नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम पूरे मार्च 2024 के 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि आगामी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो 1 से 2 मंथ पहले क्वेश्चन पूछते हैं। आपके अगर मई में या जून में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, इससे पहले इसके बारे हमने ज़रा एक मैराथन वीडियो बनाई गई है पूरे साल करंट अफेयर की, आप जाके प्ले स्टोर में उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम मंथली वाइज 1 लाइनर तो लेके आते हैं यहाँ पे। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है गुजरात में। अगला है, 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपका चंडीगढ़ रहा था। अगला है, 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? ठीक है, किस भारत और मलेशिया के बीच कौन सा है लक्षण? ठीक है, समुद्र लक्षण अभ्यास। अगला है, 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया आपका उत्तर प्रदेश। अगला है, 2 मार्च 2024 को कहाँ चापरकूट त्यौहार मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चापरकूट कहाँ पे बनाया गया? आपका मेघालय में बनाया गया। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है? ये की गई है तमिलनाडु में। आप वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे, ठीक है, तो जिससे ये करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आपकी, ये 30 से 35 मिनट की वीडियो रहेगी। चलिए, 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? ये बन गया है निरागुआ। ठीक है, निकारगुआ। 4 मार्च 2024 को ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये बने आपके बिहार के। 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार क्यों दिया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिराम्पा, ठीक है, इंदिराम्पा आवास योजना शुरू की है? ये शुरू की गई आपकी तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है, 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिंग्स चांदी ताराकसी को जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये मिला है उड़ीसा को। जीआई टैग क्या होता है आपको पता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। इसमें जो लोकल के प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचा जाता है लोकल नाम से। ठीक है, अगला कोई इसमें क्लेम नहीं कर सकता है कि उसके यहाँ का करके। चलिए, 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भारत। इंपॉर्टेंट है ये भी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ठीक है, ये बनी है सुमन कुमारी जी। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कौन सा स्थापना दिवस बनाया? ठीक है, तो ये आपका 174वां स्थापना दिवस बना किसने? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। कौन सी राज्य सरकार युवा योजना शुरू करेगी? ठीक है, माई युवा योजना कौन शुरू कर रही है? एम युवा, ये कर रही है उत्तर प्रदेश। अगला है, 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? ये दी गई है 85 वर्ष। किसे बॉम्बे जोन्स पुरस्कार, ठीक है, सॉरी, बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया टाइगर वुड्स को। ठीक है, ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं यहाँ पे। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वीआई पंडित के द्वारा यहाँ पे कही गई है। ठीक है, अगला है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आदिवासी पोशाक है रीसा या क्या है? ठीक है, ये पोशाक है रीसा, इसको जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा के द्वारा दिया गया है। 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई? ये की गई हिसार, हरियाणा में। अगला है, 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ADIT ITI, ठीक है, योजना शुरू की है? ठीक है, ये शुरू की है राजनाथ सिंह के द्वारा। ये कौन है? ये है डिफेंस मिनिस्टर भारत के। अगला है, 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है पटना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? ठीक है, ये शुरू करेगी झारखंड सरकार। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ठीक है, ये करेगा केरला गवर्नमेंट। अगला है, 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है,
अगला है राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। 6 मार्च 2024 को किस देश की फांसी की सजा को पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, ये पहुंच गई है ईरान में। 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन कहाँ किस राज्य ने किया है, ये किया गया है एमपी के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कोलकाता में किया गया, ठीक है, ये मोदी जी के द्वारा ये किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। ये अंडर वाटर, ये वाटर रिवर के अंदर चलेगी मेट्रो वाटर में, ठीक है। अगला है 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है स्पेन के द्वारा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का प्रथम पुरस्कार किसने जीता, ठीक है, ये जीता आपका यतिन भास्कर के द्वारा। अगला है हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का उन्मूलन किया है, ये किया गया मिस्र के द्वारा। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, ये शुरू की है यूएई के द्वारा। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आपका हिमाचल में किया गया, ठीक है। और पहला जो सांसद महाकुंभ हुआ था ये आपका यूपी में हुआ था, ठीक है। और ये तीसरा था इस बार, फर्स्ट आपका यूपी में हुआ था और तीसरा जो हुआ है आपका ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 7 मार्च 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये किया गया गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। 7 मार्च 2024 को किस राज्य ने पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आइरिस क्या है, तो एक प्रकार ये क्या है, केरल ने शुरू किया गया है, जनरेटिव एआई शिक्षक है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है। 7 मार्च 2024 को किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है, ये किया है स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। अगला है आईएनएस जटायु, आईएनएस क्या है, इंडियन नेवल शिप, जिस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है, ठीक है, ये आपका किया गया लक्षद्वीप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8 मार्च 2024 को किसने ई किसान उपज नीति का अनावरण किया गया, ये किया गया पीयूष गोयल ने, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है। 8 मार्च 2024 को कौन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 31वां क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अगर 31वां अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये है आपका फिनलैंड था, ठीक है, फिनलैंड। और अगर 32वां पूछेगा तो ये है आपका स्वीडन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटो न्यूज में है जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तब से काफ़ी न्यूज में है, ठीक है। नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें जो मेंबर 32 मेंबर हैं, अगर आपने किसी भी कंट्री पे अटैक करते हो तो 32 की 32 कंट्री क्या करेंगी, उसकी सपोर्ट में आ जाएंगी, नाटो का मतलब ये है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 8 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, ये की है बांग्लादेश के द्वारा। अगला है 8 मार्च 2024 को भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, ठीक है, भारत शक्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत शक्ति क्या है, तीनों सेनाओं, जिसमें आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया, ये कहाँ के जैसलमेर राजस्थान में किया गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। और भारत शक्ति यहाँ पे जो मोदी जी है उनके द्वारा भी यहाँ पे शिरकत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए, नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है जो सोशल मीडिया के जो भारत के जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है, मैं उन सबको बुला के दिल्ली में जो आपका भारत मंडपम है वहाँ पे इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बन गया, ये बन गया है पनामा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है, ये शुरू की है बेंगलोर में शुरू की है, ठीक है। अगला है कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी, ठीक है, जो इंडियन ऑयल है ये क्या करेगी, फार्मूला 1 ईंधन का यहाँ पर उत्पादन करेगी, कौन, इंडियन ऑयल। अगला है भारत और किस देश के बीच सी डिफेंस, ठीक है, 2024 का अभ्यास होगा, ये होगा भारत और अमेरिका का भी। क्वेश्चन पूछ सकता है सी, ठीक है, सी डिफेंस मतलब सी जो समुद्र डिफेंडर्स, ठीक है, तो इसका अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होगा। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, ये किया गया है सुधा मूर्ति जी को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता, क्रिस्टियाना फिजोकोवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, मिस वर्ल्ड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन ये आपके स्टडी जीके में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव, ठीक है, नजरुल उत्सव, ठीक है, नजरुल उत्सव मनाया गया, ये शुरू किया गया बांग्लादेश में, ठीक है, नजरुल, इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। इनके जो भारत और इंग्लैंड की जो टेस्ट श्रृंखला चल रही थी इसमें इनके द्वारा ये 700 विकेट लेने का यहाँ पे कीर्तिमान हासिल किया गया, ठीक है। अगला है 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है दिल्ली में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है
विचोम किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विचोम जो जिला है ये अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला है। ठीक है, अगला है प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ये जीता है रिकेन यामामोटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 मार्च 2024 को एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट ऑफ प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, मनीष प्रसाद जी को किया गया है। 10 मार्च 2024 को C6, ठीक है, C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइट समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला गया? ये खोला गया आपका इंडोनेशिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका इम्फाल में किया गया। ठीक है, तो इम्फाल किसकी कैपिटल है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नागालैंड की है, मणिपुर की है, या फिर मिजोरम की है? अगला है 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? ठीक है, कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु आपका जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। अगला है मोदी ने कहा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया? ठीक है, तो महतारी वंदन योजना का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला है भारतीय पैरालंपिक समिति ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया जी। 10 मार्च 2024 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये भारत रहा। ठीक है, भारत आईसीसी की जो तीनों, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप हो, सॉरी टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20 हो, इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा था। अगला है 10 मार्च 2024 को किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है? ये मिला है असम को। ठीक है, जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बन जाता है। 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगल नलामा योजना शुरू की है? ठीक है, ये की गई है तमिलनाडु के द्वारा। अगला है 11 मार्च 2024 को कहाँ महात्मा गांधी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ये किया गया है कुशीनगर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है 11 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी जी, आपको पता ही है रिलायंस की जो क्या है यहाँ पे चेयरमैन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सैला टनल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सैना टनल को उद्घाटन, जो सैला टनल है असम और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे ऐड करेगी, इंपॉर्टेंट है, और मोदी जी के द्वारा ये इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया। ठीक है, सैना टनल कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो दोनों को आगे कनेक्ट करेगा। अगला है 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये किया गया अमिताभ घोष को। अगला है 11 मार्च 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125वीं ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया गया असम में। ठीक है, अगला है 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? ठीक है, ये बात कर रहा है जो इंपोर्ट कर रहा है, नॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, हम भारत सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है यहाँ पे, हथियारों को क्या कर रहा है, आयातक बन गया है। ठीक है, मतलब हम खरीद रहे हैं सबसे ज़्यादा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा पूरे भारत में। एक्सरसाइजेस कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया सेशेल्स में किया गया। ठीक है, 12 मार्च 2024 को फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया एनावेल सदरलैंड तथा साथ में यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, अगला है नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11 मुख्यमंत्री में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने यहाँ पे? नायब सिंह सैनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरव आश्रम का उद्घाटन किया है? ये किया गया है गुजरात में। 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। दिल्ली हवाई जो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? ये किया गया द्रौपदी मुर्मू जी को। ये कौन है? ये अपनी प्रेसिडेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति है। अगला है 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? ये हुआ जापान में। ठीक है, अगला है 13 मार्च 2024 को भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया आपका गुजरात राज्य में। अगला है 13 मार्च 2024 को
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू करने की घोषणा की है? ये की गई है तमिलनाडु में। अभी आपने देखा जो UCC हुआ इम्प्लीमेंट, उसके बाद जो CAA था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको लागू करने की बात तमिलनाडु ने की है और UCC उत्तराखंड के द्वारा अभी लागू कर दिया गया है, ठीक है। इसको भी ये अर्थ किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UCC आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, किसके अंदर? DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। चलिए, 13 मार्च 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसका नाम है कीर्ति, का उद्घाटन किया गया। ये किया गया आपका चंडीगढ़ में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पे 14 मार्च 2024 को UNDP द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा आपका डेनमार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि लैंगिक समानता सूचांक कौन यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिलीज करती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, ठीक है, और डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर आपको पूरे साल की करंट अफेयर देखनी है अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, तो आप लिस्ट में जाके MCQ वाइज लिस्ट बनी हुई है, पूरी 3 घंटे की मैराथन वीडियो है जिसमें हमने 900 MCQ इंपॉर्टेंट डिस्कस करे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। और बाकी मंथली वाइज जो वन लाइनर आते हैं ये हम डाल देते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए, ठीक है, FIH पुरुष विश्व रैंक में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो ये रहे नीदरलैंड। अगला है 14 मार्च 2024 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता ही है जो भारत में अभी लोकसभा के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर अभी नए 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके राजीव कुमार जी हैं वो आपके चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और साथ में 2 अन्य होते हैं जो उसके साथ, तो एक बने हैं ज्ञानेंद्र कुमार, एक बने हैं सुखबीर सिंह संधू। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा अभी, ठीक है, काफी, क्योंकि इलेक्शन अभी काफी न्यूज में रहेंगे 2 से 3 मंथ, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे अभी। अगला है 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा PV शब्द को लॉन्च किया? ये क्या गया? अनुराग ठाकुर जी, ठीक है, जो हमारे क्या है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अगला है 14 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है मंजुला रामास्वामी को। 14 मार्च 2024 को फूलदेही त्यौहार कहाँ शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो फूलदेही त्यौहार कहाँ शुरू किया गया? ये आपका उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। अगला है 15 मार्च 2024 को किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? ये जीता है ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा के द्वारा। अगला है किस देश ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? ठीक है, ये जीता गया है मुंबई के द्वारा। अगला है 15 मार्च 2024 को FSI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100 जेलों को यहाँ पे जो FSI है, ठीक है, फूड के ऊपर जो काम कर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चेक करती है सब चीज़, तो इसके द्वारा 100 जेलों को यहाँ पे ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है, ठीक है, मतलब वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है जेलों के अंदर। चलिए, अगला है 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? ये की गई है आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? ये किया गया है SpaceX के द्वारा, ठीक है। अगला है 16 मार्च 2024 को किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया रतन टाटा जी को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए। 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? ये किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में किया गया। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक जो है इसमें 134वीं रैंक है किसकी? भारत की, ठीक है। जो वर्ल्ड आपकी क्या रहती है मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट को इसको कहते हैं HDI, ठीक है। अगला है 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। 17 मार्च 2024 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? ये की गई है आइसलैंड में। कौन सा देश मरने से में सहायता को वैध बनाएगा? ये बनाएगा आपका फ्रांस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? ये किया गया शीतल देवी, जो कि पैरा तिरंगबाज हैं। अभी इनके द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीता गया था एक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको यहाँ पे चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनाया गया है, ठीक है।
17 मार्च 2024 को भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्य का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया यहाँ पे बांग्लादेश में। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है। 18 मार्च 2024 को पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, इससे पहले नोएडा में होता था ये। ठीक है, अभी अब जम्मू कश्मीर में भी ये हो रहा है। अगला है 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग WPL, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? ये जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट बन भी जाएगा कि जो RCB है वो कभी IPL कप जीतती नहीं है। तो इस बार जो महिलाओं की जो WPL हुआ था यहाँ पे, तो उसमें RCB ने यहाँ पे जीत लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया TM कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? ये खुला है नई दिल्ली में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 18 मार्च 2024 को पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? ये खोजा गया है मंगल ग्रह पे। ठीक है। 18 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला है 19 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका त्रिनेत्र 2.0 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 19 मार्च 2024 को किस देश ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? ये किया है गुयाना ने। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? यह है आपका बांग्लादेश। 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता जी को। 19 मार्च 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है? ये दिया गया है CP राधाकृष्णन जी को। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। 19 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प जो 24वां है, ठीक है, तो ये शुरू किया गया। ये भारत और अमेरिका के काफ़ी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है, ये हर साल होता है। ठीक है। 19 मार्च 2024 को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? ये किया गया है शक्ति। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? ये बन गया है बेगूसराय। ठीक है, दुनिया का बेगूसराय आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक, सॉरी बिहार में। ठीक है। 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। ठीक है, पहले अपने लॉ मिनिस्टर थे ये। ठीक है, अभी इनको साइंस मिनिस्टर दे दी है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री दी हुई है। 20 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की? ये की है जोधपुर में। ठीक है, अपाचे क्या है? एक हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा इसको। ये आपसे कहाँ से लिया है? ये USA से लिया गया है। ठीक है, अपाचे याद रखिए इसको। 20 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रैले को यहाँ पे किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला? ये मिला प्रभा वर्मा जी को। 20 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए IIT के साथ साझेदारी की है, IIT खड़गपुर के साथ। अगला है 20 मार्च 2024 को पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया? ये हुआ आपका नागालैंड में। ठीक है। 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की आपकी दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला है 20 मार्च 2024 को किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ये की है यस बैंक ने। 20 मार्च 2024 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचांक में भारत की रैंक, क्योंकि इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे प्रेस की रैंक हो, चाहे विश्व प्रसन्नता सूचांक हो। ठीक है, तो हैप्पीनेस में 126 रैंक यहाँ पे है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है 21 मार्च 2024 को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये भाषानेट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा भाषानेट क्या है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज है। ठीक है, एक पोर्टल है। 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ब्राजील के साथ। ठीक है,
और 2+2 डायलॉग में कौन होते हैं, मतलब दो दो मिनिस्टर, जैसे दो मिनिस्टर भारत के, जैसे मान के चलो भारत के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर, तो सेम आपके जो ब्राजील के भी या डिफेंस मिनिस्टर होंगे एक, और दूसरे होंगे वहाँ के विदेश मंत्री, ठीक है, तो दोनों होंगे यहाँ पे, तो 2+2 डायलॉग यही होता है। अगला है 21 मार्च 2024 को चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। 21 मार्च 2024 को किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये किया गया है मुस्तफा सुलेमान को, ठीक है। अगला है यहाँ पे 21 मार्च 2024 को किसे बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किया गया है भूषण गगरानी को। 21 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने कौन सी तकनीकी यूनिट देश पेश की, ये की स्टैक, ठीक है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई है, ये शुरू की गई है आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है आर्टिकल 360 के C70 के रिमूव होने के बाद से। अगला है 21 मार्च 2024 के सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी, ये लगाएगी आपकी न्यूजीलैंड। 21 मार्च 2024 को नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता गया है स्वर्ण पदक, ठीक है, गोल्ड मेडल। 22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है, तो वीना अग्रवाल तथा जेम्स के वाइस के द्वारा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। 22 मार्च 2024 को किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है, तो ये की गई है आपके अमेरिका में, ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज में था। 22 मार्च 2024 को यूरोपियन देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वॉन गैथिंग जो है वो बने हैं, ठीक है, कहाँ, यूरोप में। 22 मार्च 2024 को किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालोपो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा था देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पे भूटान का विजिट किया गया, तो वहाँ पे उनका काफ़ी जोर शोर से स्वागत किया गया, और सर्वोच्च सम्मान जो वहाँ का होता है ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालोपो में सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा फ्रांस ग्रीस के भी जो अवार्ड दिए गए थे मोदी जी को, तो वहाँ पे भी वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन गए थे, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट या तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालोपो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, या फिर किसे दिया गया, या किस देश के द्वारा दिया गया, ठीक है। 22 मार्च 2024 को किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है, ये शरद कमल को यहाँ पे किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस बनाया गया, तो ये बनाया गया 22 मार्च को बिहार का। 22 मार्च 2024 को किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानून के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है, तो ये किया गया अमेरिका के द्वारा। 22 मार्च 2024 को इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिन्यूएबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन के लिए सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम रखा गया है पुष्पक, ठीक है, पुष्पक जो विमान था उसके नाम पे यहाँ पे रखा गया, याद रखिएगा इसको। 22 मार्च 2024 को हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी देखा होगा आपने जितनी भी शिप्स वगैरह आ रही हैं तो इनको समुद्र में लूट लिया जा रहा है, तो हेती विद्रोही यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी जितने भी शिप्स आती हैं, ठीक है, या फिर कार्गो जितने भी शिप आ रही हैं इनको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑपरेशन इंद्रावती इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया और यहाँ पे सफल ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका सब देशों के नागरिकों को यहाँ पे बचाया जा रहा है, इंद्रावती याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 23 मार्च 2024 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी खोजी है, तो मटर की एक नई बीमारी वहां पे खोजी गई है, ठीक है। 23 मार्च 2024 को कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के साथ। 23 मार्च 2024 को साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बने आपके आयरलैंड के, ठीक है। 23 मार्च 2024 को भारत के किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, तो ये की है भूटान। मैंने अभी बताया आपको भूटान विजिट किया गया था मोदी जी के द्वारा अभी, ठीक है, तो वहाँ पे इनको ये वित्तीय सहायता यहाँ पे दी जाएगी। 23 मार्च 2024 को WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये भी नहीं, जी सावियान। अगला है 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये, तो इसको मध्य प्रदेश के अभी 6 साइटों को विरासत यहाँ पे घोषित किया गया है, अस्थायी सूची में रख दिया गया है, ठीक है। इसको अर्थ पावर 2024 आयोजन कब हुआ, ठीक है, अर्थ पावर 23 मार्च को यहाँ पे इसका आयोजन हुआ। 23 मार्च 2024 को
T20 रन बनाने वाले पहले, सॉरी 12,000 है, 1200 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, अगला है 23 मार्च 2024 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया आपका श्रीनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगला है 24 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए गठित की गई? ठीक है, DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे CJI हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसके संरक्षण में एक, इनकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए यहाँ पे समिति गठित की गई समिति। ठीक है, 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य में संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया गया है? ये बनाया गया है टेनेसी। 24 मार्च 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे आपके सिंगापुर। 24 मार्च 2024 को ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हुआ सिख समुदाय में। ठीक है, अगला है 24 मार्च 2024 को कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो DBS बैंक। 24 मार्च 2024 को किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकिकाओ 2, ठीक है, क्यूकिकाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्रग्रह का नाम जिसके नाम पर रखा गया है, ये रखा गया है जयंत मूर्ति के नाम। 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बनाया गया आपका पश्चिम बंगाल में। 25 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर ग्यालटुस्सम जैसुन, ठीक है, ग्यालटुस्सन एंड जैतून पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये किया गया है भूटान में। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका राजस्थान। 26 मार्च 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया बांग्लादेश का। ठीक है, 1971 में इसको आज़ाद किया गया था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, और पाकिस्तान पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसलिए इसको मिला, इसका नया देश बना दिया गया बांग्लादेश। ठीक है, 26 मार्च 2024 को UPSC का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया हंसा मिश्रा को। इंपॉर्टेंट हो जाएगा UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 26 मार्च 2024 को किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी। 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो ये बना है मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा बिलियनियर है यहाँ पे, ये भारत में याद कर सकते हैं आप। 26 मार्च 2024 को किसे एबल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एबल पुरस्कार। ठीक है, तो ये दिया गया जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्रेट को। ठीक है, दिया गया यहाँ पे। 27 मार्च 2024 को मेदनी पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बनाया गया श्रीलंका में। 27 मार्च 2024 के सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा आपका इसरो करेगा। ठीक है, 27 मार्च 2024 को अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कर फ्लोरिडा के द्वारा। 27 मार्च 2024 को मेदिनी पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। 27 मार्च 2024 को किसे 2024 का एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये किया गया इंडिगो को। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस जो है। 27 मार्च 2024 को किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया है चुनाव आयोग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। सक्षम ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो सक्षम ऐप में जाके वो यहीं से क्या करेंगे, इलेक्शन वोट दे सकते हैं। ठीक है, उनको बूथ पे जाना नहीं पड़ेगा। 27 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स किसने जीता? तो कार्लोस सेंज ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टेनिस से रिलेटेड है ये। 28 मार्च 2024 को अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं म्यांमार, जिसको हम वर्मा भी कहते हैं। ठीक है, पहले अगला है यहाँ पे 28 मार्च 2024 को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है सदानंद दाते। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 28 मार्च 2024 को अदानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुरम पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया उड़ीसा पोर्ट का। ठीक है, उड़ीसा में जो पोर्ट है। 28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
सी विजिल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चुनाव के संबंध में लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप जाके सी विजिल ऐप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग को यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय कुमार ने यहाँ पे जीता है। ठीक है, 28 मार्च 2024 को जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 128वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह जी के द्वारा यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, कहाँ पे? जेनेवा में। 29 मार्च 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन के कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है चीन के द्वारा। 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो ये बना आपका हरियाणा। 29 मार्च 2024 को किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो थाईलैंड के द्वारा इसको वैध कर दिया गया है। ठीक है, 29 मार्च 2024 को किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गाम्बिया। 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीवी के लिए नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16% की यहाँ पे गिरावट हुई है और 2025 तक सरकार का एक टारगेट है कि टीवी को भारत से मुक्त किया जाएगा, टीवी मुक्त। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगला है 30 मार्च 2024 को लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट याद रखना। 30 मार्च 2024 के सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो अब एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट में ये क्वेश्चन वैल्यू हो जाएगा, करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आया है और स्टैटिक को मिला के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तेलंगाना के यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, 30 मार्च 2024 के सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। तो सऊदी अरब पहली बार यहाँ पे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में यहाँ की महिलाएं क्या करेंगी? शिरकत करेंगी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, 30 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन है? तो LIC है यहाँ पे। ठीक है, 30 मार्च 2024 को IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने द्वारा बनाया गया? आप सब लोग IPL देखते होंगे तो देखा होगा, जो सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच हुआ था, ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई के साथ, मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो उसमें 270 रन बना के 3 विकेट सबसे हाईएस्ट स्कोर हो गया। इससे पहले ये स्कोर 263 रन RCB का था। ठीक है, 2013 से। चलिए अगला है यहाँ पे 23 मार्च 2024 को मेदनी पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, ये आपका श्रीलंका में मनाया गया। 31 मार्च 2024 को किसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को किया गया है। 31 मार्च 2024 को ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बन गए हैं? तो सरफुदोला इनबे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। 31 मार्च 2024 को LCA तेजस, ठीक है, लाइट कैम्बर्ड एयरक्राफ्ट जो तेजस है, ठीक है, MK-1A ने अपना पहली बार उड़ान पूरी की, तो ये बेंगलोर में। 31 मार्च 2024 को किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी। और आज लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे मंथ वाइज करंट अफेयर जो आपके मार्च 2024 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं आपके। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और साथ में जो न्यूज़पेपर की कटिंग न्यूज़ के इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो मिल जाते हैं। और जो भर्ती रिलेटेड कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ग्रुप में इसको चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी क्रम में अगर आप उत्तराखंड के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आबकारी एग्जाम, जो आबकारी का एग्जाम होने वाला है, आबकारी सिपाही और SI का और प्रवर्तन सिपाही का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे 19 पार्ट हमारे आ गए हैं। ठीक है, साथ में अगर आप उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी की MCQ सीरीज आती है उसकी भी सीरीज चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग MCQ डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर है उसको भी जाके पेज में देख सकते हैं, पूरे मैराथन वीडियो बनी हुई है वहाँ पे। और साथ में उत्तराखंड के जो नया ट्रेंड चला हुआ है अनेकार्थी शब्दों का, ठीक है, लोकोक्ति का,
और साथ में शब्दकोश का, तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की जो विंसर ईयर बुक आती है, ठीक है, तो जो विंसर ईयर बुक है उत्तराखंड की, उसकी भी करंट अफेयर जो आती है उसमें इंपॉर्टेंट 2024 की 23 और 23 का मतलब, ठीक है, 24 में नई बुक आई है वो, तो उसके भी हम पार्ट करवा रहे हैं। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।